माँ शारदे वरदान दो, हमें ज्ञान दो। नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में बसंत पंचमी कब पड़ रही है? तो 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को पड़ रही है। कुछ लोग 2 को मना रहे हैं, कुछ लोग 3 को मना रहे हैं। तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा, आप यहाँ कब मनाया जा रहा है। हम लोग 2 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमें माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है, माँ की आराधना कैसे करनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने जल ले लिया है और एक पीला पुष्प ले लिया है, क्योंकि बसंत पंचमी पर जो है पीले चीजों का प्रयोग करना चाहिए। पीला वस्त्र, पीला फूल, माता का जो हम श्रृंगार करेंगे वो सब कुछ पीले रंग का करेंगे। तो पहले हम एक इस तरह से चौकी लगा लेंगे, उस पर पीले रंग का मैंने वस्त्र बिछा लिया है पहले ही। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पानी में गंगा जल डालकर छिड़काव करेंगे चारों तरफ। इस तरह से छिड़काव करने के बाद थोड़े से पानी के छींटे अपने ऊपर भी डालेंगे और इस पुष्प को नीचे चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें माँ सरस्वती की जो है फोटो है या प्रतिमा है, जो भी है आपके पास, आप उसको विराजमान कराएंगे। तो मैं इस तरह से पीले पुष्प को जो है पहले इसका मैं आसन दूंगी माता को। इस तरह से आसन देते हुए हम माता की फोटो को विराजमान कराएंगे। तो मैंने तस्वीर ली है, आप जैसे तस्वीर लीजिए या मूर्ति लीजिएगा, वो माता की बैठी मुद्रा में ही लीजिएगा। खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति या फोटो नहीं लीजिएगा। अगर आपके यहाँ मूर्ति ली जाती है हर साल तो आप मूर्ति खरीद लीजिएगा, लेकिन बैठी मुद्रा वाली ही मूर्ति खरीदिएगा। फिर हम माता को इस तरह से, माँ वीणावाधिनी को इस तरह से विराजमान कराएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो है माता को थोड़ा सा हम स्नान कराएंगे पानी से। इस तरह से अगर आप जो है मूर्ति रखे हैं तो मूर्ति पे आप पंचामृत वगैरह से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से हम माँ को छींटे देते हुए स्नान कराएंगे, फिर यहाँ पर पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें माँ को जो है चुंदरी अर्पित करनी। तो हम बसंत पंचमी के दिन जो है माँ को पीले रंग की ही चुंदरी अर्पित करेंगे। जहाँ तक हो सके आप भी जो है पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग की चूड़ियाँ वगैरह पहनकर ही अच्छे से तैयार होकर ही माता की पूजा करें। तो इस तरह से हम माता को जो है वस्त्र स्वरूप चुंदरी अर्पित कर दिए हैं पीले रंग की। उसके बाद हमें क्या करना है, माता को टीका लगाएंगे। तो हम टीके में जो है माँ को उस दिन हल्दी का टीका लगाएंगे, क्योंकि हल्दी पीली होती है और पीले चीज का विशेष महत्व होता है। तो हम इस तरह से जो है पीले रंग का, मतलब हल्दी से माँ को टीका करेंगे। इस तरह से माँ को आप पीले हल्दी से, हम भी जो माँ को करेंगे उसके बाद खुद को भी हल्दी से टीका करेंगे। उसके बाद आपके परिवार में जो भी बच्चे हैं उनको आप पूजे में जरूर शामिल करिएगा। माँ को इस तरह से टीका करने के बाद हम थोड़े से जो है यहाँ पर अक्षत चढ़ाएंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा माँ को सिंदूर भी अर्पित कर देंगे। फिर हम जो है माँ को थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे, माँ की चौकी को अच्छे से सजा देंगे फूलों से। फिर हम माँ को भोग में क्या अर्पित करेंगे, आप अगर अपने किचन में कुछ पुए पकवान कुछ भी अगर आपने बनाया है तो आप उसका भोग भी माता को लगा सकते हैं। और अगर आपने जो है पुए पकवान नहीं बनाए हैं तो आप जो है बूंदी का भोग लगा सकते हैं, पीले चीज का, जैसे बूंदी है या लड्डू है या फिर जो है पुआ है, आप इन सब चीजों का भोग लगाएंगे। इस तरह से माँ को हम भोग अर्पित करेंगे। और फल में हमें क्या लगाना है, देखिए बैर हमको जो है बसंत पंचमी के दिन बैर का भोग जरूर लगाना चाहिए। और ऋतु फल में अमरूद भी इस समय सीजनल फल है, तो आप अमरूद का भोग लगाइएगा। इसके अलावा आपको जो भी फल ऋतु वाले मिल जाए, जैसे सेब है, नारंगी है, जो कुछ भी आपको मिल जाए आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप इस तरह से देखिए एक कॉपी और पेन माँ को जरूर अर्पित करिएगा। इस तरह से माँ को एक पेन और कॉपी हम अर्पित करेंगे, क्योंकि हम विद्या की देवी वीणावाधिनी की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम कॉपी और पेन का भी पूजन करेंगे उस दिन, और अपने बच्चों को उस दिन जो है पूजा कराएंगे। इस तरह से पहले देखिए मैंने पूजा कर ली है कॉपी की और पेन की, और इस तरह से पूजा करने के बाद अब हम यहाँ पर धूप और दीप जलाएंगे।
अब धूप, ये बिल्कुल मैंने सरल विधि से आपको पूजा बताई है कि कैसे आप वीणावाधिनी की पूजा उस दिन कर सकते हैं। और उनकी जो भी सेल्फ है, मतलब कॉपी किताब की जो भी सेल्फ है, कबर्ड है, जहाँ भी वो अपनी बुक्स कॉपी रखते हैं, वहाँ पर भी आप थोड़ा सा पूजन कर दीजिएगा। वहाँ पर थोड़ा सा फूल अक्षत चढ़ाकर वहाँ पर भी धूप दीप दिखा दीजिएगा। और माता से जो है बच्चे और सभी लोग माता के पैर छूने के बाद जो है जो भी उनकी मनोकामना है, विद्या को लेकर, पढ़ाई को लेकर, या जो कुछ भी उनकी मनोकामना है, वो माता से कहें, वो जरूर पूर्ण करेंगी। तो इस तरह से जो है हमें माता की पहले धूप से पूजा करनी है। उसके बाद हम जो है कॉपी को भी थोड़ा सा धूप दिखा देंगे और फिर यहाँ पर थोड़ा सा दीपक दिखा देंगे। इस तरह से दीप दिखाकर हमें पूजा करनी है। अगर उस दिन से आप छोटे बच्चों की पूजा मतलब पढ़ाई स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी का दिन सबसे अच्छा दिन होता है। आप उस दिन जो है बच्चे के लिए एक स्लेट या पेन ले आइए और उससे जो है बच्चे को थोड़ा सा माता को स्पर्श करा के लिखवाना स्टार्ट कर दीजिए। तो बसंत पंचमी के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं होता है, क्योंकि इस दिन सभी मांगलिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं बिना पूछे ही। कोई भी पत्रा या किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। छोटे बड़े जो भी मुंडन वगैरह भी लोग कराते हैं उस दिन, और जो है छोटे बच्चों का इंप्राशन वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह से सभी विद्यार्थियों को भी जो है माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और फिर जो है हम इस तरह दीपक जो है पूरे घर में दिखा देंगे और इस तरह से माता की पूजा हम करेंगे। और दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि दक्षिणा चढ़ाने से जो है पूजा में रही हुई कमी जो है वो पूर्ण हो जाती। तो दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा। अब हम चलते हैं बच्चों के सेल्फ की तरफ। जैसे बच्चों के जहाँ पे सेल्फ हैं, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई की चीजें हम लोग रखते हैं, वहां पर हमें किस तरह से पूजन करना है। तो इस तरह से हम पानी के छींटे जो है, गंगा जल जो मैंने लिया था, वो पूरे कबर्ड में इस तरह से छींटे डाल देंगे। उसके बाद जो है एक पुष्प यहाँ पर हम चढ़ा देंगे कबर्ड के सारे हिस्सों में। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा स्वास्तिक बना देंगे बच्चों के कबर्ड पर। इस तरह से हमें स्वास्तिक बना देना है, थोड़े से अक्षत चढ़ा देना है और जो है माता का ध्यान करते हुए कि हमारे बच्चों को जो है विद्या प्रदान करिए, उनकी बुद्धि और विद्या में जो है बढ़ोतरी हो। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी।